श्री तावरचंद गहलोत, श्री तावरचंद गहलोत, तावरचंद गहलोत, क्या बोल दिया? श्री तावरचंद गहलोत, व्हाट इज दिस? अरे बाबा जी माननीय उपसभापति महोदय, मैं संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2014 पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं। कुछ अभी कह दूं? कुछ अभी कहो ना, बोलो ना। अच्छा बोलो। उपसभापति महोदय, मुंह कर दिया, मुंह किया, बोल रहे हैं तो बोलो। बोलो। उपसभापति महोदय, चांस क्यों गवाते हो? अभी जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मैंने, उसमें हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, दादरा नगर हवेली की कुछ अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और सरकारी रिकॉर्ड में भी इसी प्रकार की प्रविष्टि थी। अब वो उत्तरांचल की बजाय उत्तराखंड करने का इसमें प्रावधान कर रहे हैं। को न्याय दे रहे हो, बोलो। हम लंबे समय से अनुसूचित जातियां जो अनुसूचित जाति के पर्यायवाची नामों से जानी जाती है, उनको अनुसूचित जाति से संबंधित जो सुविधाएं हैं भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से, वो नहीं मिल पाती थी। इसलिए ये एक कारगर और उनके हित में कदम उठाया गया है। ये जो हम प्रावधान ला रहे हैं, इस प्रावधान को लाने के लिए सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार विचार विमर्श करके भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजती है और भारत सरकार उस पर अपनी जानकारी और टिप्पणी लेने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पास प्रस्ताव को भेजती है और उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रार जनरल की ओर से सहमति आती है तो फिर हम अनुसूचित जाति आयोग के पास भी राय जानने के लिए उस प्रस्ताव को भेजते हैं। अगर दोनों जगह से सहमति हो जाती है तो हम उस पर सहमति देते हैं और कानून में संशोधन करके जो प्रस्ताव में जिन जातियों का उल्लेख है उसको उसमें समाहित कर देते हैं। यहाँ जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें राज्य सरकार की अनुशंसाएं थी। इसके साथ ही साथ आरजीआई ने भी, अर्थात भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने भी सहमति दी है, अनुसूचित जाति आयोग ने भी सहमति दी है। इसलिए हम ये विधेयक माननीय सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन इसको सर्वानुमति से पारित करने में सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद।